नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, जिसमें वर्ग 1, 2, वर्ग 3 की कंप्लीट बात होगी, है ना दोस्तों, जिसमें कट ऑफ से लेकर इसको काउंसलिंग तक की सारी प्रक्रिया की बात होगी। और दोस्तों आप लोगों ने जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाले हैं उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। साथ ही यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हम पहला कमेंट्स लेने वाले हैं। पहला कमेंट्स जो हमें मिला है, सबसे पहले हम लेने वाले हैं। पहला कमेंट्स हमें मिला है, ये मिला है सत्र कैसे, ये यहाँ से ये ओम पाटीदार का, ओम पाटीदार का है। संस्कृत ग्रेड में 101, अब ग्रेड इन्हें डाला नहीं है, 101.95 है। मेल रैंक है 664। ओबीसी क्या चांस है? तो देखिए संस्कृत का मैं दोनों को बता दे रहा हूँ क्या कंडीशन है दोनों में, है ना। देखिए संस्कृत की बात करूँ तो वर्ग 2 की बात करूँ तो संस्कृत वर्ग 2 में अनरिजर्व की बात करूँ, आप क्या ओबीसी से हैं क्या, है ना, ये ओबीसी से हैं। ओबीसी की बात करूं तो देखिए संस्कृत की ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में लगभग 108 वाले का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है वर्ग 2 में, है ना। और फीमेल का बात करें तो फीमेल का लगभग 106 का फाइनल सिलेक्शन हो गया है, 108 प्लस और 106 प्लस, है ना। और बात करेंगे आपका, यदि बात आप वर्ग 1 में है संस्कृत से तो वर्ग 1 की बात करें तो ओबीसी में लगभग 116 पर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और फीमेल की बात करें तो 111.22 पर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो अब बात और पोस्ट की बात करूं तो देखिए पोस्ट वर्ग 1 की बात, वर्ग 2 की बात करूं तो वर्ग 2 में कुल 479 पोस्टें आने वाली हैं वर्ग 2 में संस्कृत की। और वर्ग 1 की बात करूं तो वर्ग 1 में जो संस्कृत की पोस्टें आने वाली हैं वो 137 पोस्टें आने वाली हैं। अब यदि वर्ग 2 में आपके नंबर कितने हैं, आपके 101.95 हैं, तो बिल्कुल आपका आने की पूरी उम्मीद है ना। आपके सिलेक्शन के चांस भी बने हुए हैं। यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा ओवरऑल आपको 80 से 90% आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स है राम नरेश यादव की। जब सब ने ओबीसी 27% को दे दिया है तो केवल शिक्षक भर्ती में ही क्यों नहीं दिया जा रहा, है ना। शिक्षक भर्ती में भी दिया जाएगा, देखिए शिक्षक भर्ती में भी दिया जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, बिल्कुल शिक्षक भर्ती में भी दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम, अगला कमेंट्स हमारे पास मिला है सौरभ शर्मा का। सर मेरे वर्ग 2 में मैथ से 103.69 मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्या चांसेस हैं होने के? ट्राइबल में ज्वाइनिंग ले चुकी सारे स्टूडेंट डीपीआई में डॉक्यूमेंट्स अपलोड लिए हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए ये एक थोड़ा सा गलत मैसेज आपने दे दिया है कि यदि जिसने, मान लीजिए कि जिसने ट्राइबल में ज्वाइनिंग ले चुका है वो यदि डीपीआई में दोबारा से काउंसलिंग में भाग लेगा तो दिक्कत हो सकती है, तो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। बाकी यदि आपकी बात करूं तो देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करूं गणित की, है ना, तो ईडब्ल्यूएस का जो फाइनल सिलेक्शन वो 112 प्लस पर हो चुका है। फीमेल की बात करूंगा तो 107 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है ना। अब यदि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हाँ ईडब्ल्यूएस वाला है कि कुछ लोगों ने क्या कर दिया है कि जो ट्राइबल में सेलेक्ट हो गए हैं और यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं डीपीआई में, तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है ना। तो बिल्कुल कट ऑफ पर 1 से 2 नंबर का ज़्यादा का फर्क पड़ने की उम्मीद है। वैसे आपके देखिए पोस्टें की बात करूँ वर्ग 2 में तो 2300 के लगभग आ रही, 2310 के लगभग पोस्टें आ रही, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने के बिल्कुल फुल चांस है। यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं 98% कहूँगा कि आपके सिलेक्शन के चांस हैं, सिर्फ 2% में ही दिक्कत हो सकती है। और फिर इसके बाद ये है जयेश सैन ने, सर मेरे ओबीसी फीमेल हिंदी में वर्ग 1 में 91.68 नंबर हैं, तो बताएं। देखिए आपके वर्ग 1 में कितने हैं ओबीसी फीमेल हैं आप, तो ओबीसी फीमेल का मैं वर्ग 1 का हिंदी का बता दे रहा हूँ क्या कंडीशन है। देखिए वर्ग 1 की बात करूं तो वर्ग 1 में मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ। अनरिजर्व ओपन का 121.3 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फीमेल की बात करूं तो 111.45 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 111.45 पर फाइनल मेल का सिलेक्शन हुआ है। फीमेल की बात करूं तो 109.32 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी मेल की बात करूंगा तो 109.32 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फीमेल की बात करूंगा तो
देखिए 106.78 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया ओबीसी फीमेल का, जबकि आपके नंबर हैं कितने 91.68। और हिंदी की जहां तक मैं पोस्टें देख पा रहा हूं वर्ग 2 में लगभग 313 पोस्टें हैं, 313 पोस्टें हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके चांस बन सकते हैं। देखिए आपके चांस 100% तो नहीं कह सकता, मैं 60 से 70% कह सकता हूं कि आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स। अगला कमेंट्स हमारे पास अगले कमेंट्स है, अगला कमेंट्स हमें मिला है, ये है रितु वर्मा का। रितु वर्मा सर नियुक्ति कब होगी? तो देखिए नियुक्ति वर्ग 3 की बात कर रहे हैं यदि आप, तो वर्ग 3 की नियुक्ति लगभग दिसंबर में तो नहीं, लेकिन देखिए एक ऑफिशियल वो आया है बयान कि मार्च से पहले पूरे शिक्षकों की भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब ये समझिए कि फरवरी तक सबको नियुक्ति मिल जाएगी, चाहे वो वर्ग 1 हो, वर्ग 2 और वर्ग 3 हो, है ना। इस सत्र में आप सभी लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी। वर्षा सराठे सर गेस्ट में 90 गेस्ट टीचर वर्ग 3 में हो पाएगा क्या? देखिए आप किस कैटेगरी से हैं, आपने कैटेगरी नहीं बताई, ये आप गेस्ट हैं, 90 नंबर हैं, गेस्ट टीचर हैं। और यदि आप जनरल हैं तो भी, लेकिन देखिए यदि आप गेस्ट टीचर हैं, है ना, तो गेस्ट टीचर का लगभग ये समझिए कि वर्ग 3 की बात करूं तो यदि आप ओबीसी अनरिजर्व है तो 105 प्लस है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात 100 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अनरिजर्व में, है ना। उसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के 100 के आसपास हैं आप तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल है तो 98 के आसपास है तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी लगभग 100 के आसपास है तो आपको फाइनल सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। फीमेल की बात करें तो 95 तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। एससी की बात करें तो 90 तक आपका सिलेक्शन के चांस हैं। फीमेल की बात करूंगा तो 85 तक आपके सिलेक्शन के चांस है। एसटी की बात करूंगा तो 80 के लगभग आपके फाइनल सिलेक्शन चांस हैं और 75 फीमेल हैं। तो देखिए 90 तक जा सकता है। ओबीसी की बात करूं तो 90 से 95 के बीच में रह सकता है। आपके सिलेक्शन के चांस भी बिल्कुल बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा 100%, मैं कहूँगा कि 60 से 70% आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला अब टीचिंग सर मेरे 17, 18, 19 में 183 दिन हैं, 19-20 में 187 दिन हैं और 20-21 में 25 दिन हैं किया है, लाभ मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। यदि ये आप बस डिजिटल सर्टिफिकेट और बनवा लीजिए गेस्ट टीचर का, बाकी आपको मिलेगा। 100% आपको लाभ मिलने वाला है, 100% लाभ मिलने वाला है। 2 सत्र आपको पूरे हो चुके हैं, तीसरा में भी आपको 25 दिन है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% आपको लाभ मिलेगा गेस्ट टीचर का। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम सोनू कुमार सर मेरे एससी कैटेगरी में नील ओपन में रैंक 4518 है, 93.93 है, क्या चांसेस हैं वर्ग 3 में? देखिए आप कौन सी कैटेगरी से? एससी कैटेगरी से हैं और 4518 रैंक है। अब 4518 में सबसे पहले हम फीमेल देखेंगे तो फीमेल के हिसाब से ही हम बता पाएंगे कि आपके सिलेक्शन के क्या चांस हैं। तो एससी की जब मैं बात करूं तो लगभग आपके 93 के आसपास मुझे फीमेल मिलती है। तो एक फीमेल है, देखिए एक फीमेल है जिनके नंबर हैं 92.54, उनकी रैंक है 5408। 5408 में हम बात करें तो 2028 फीमेल हैं, है ना, जबकि आपकी रैंक कितनी है 4500। तो ये समझिए 4500 में 500 फीमेल कम हो जाएगी, मतलब 1500 फीमेल होगी। 1500 फीमेल हम निकाल देते हैं तो आपकी रैंक 3000 के लगभग आ रही है, 3000 के लगभग आपकी रैंक आ रही है। जबकि पोस्टों की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ से हम पोस्टों की बात भी कर ले रहे हैं, लगभग 18,527 पोस्ट हैं, जिसमें गेस्ट टीचर को 4632 पोस्ट जाएंगी, 1112 पोस्ट चली जाएंगी दिव्यांगों के लिए और 742 चली जाएंगी आपको, 732 या 42 जो भी हैं जो चली जाएंगी आपकी एक्स सर्विसमैन को। इन सभी पोस्टों को निकाल देते हैं तो 12,041 पोस्टें बच रही हैं, 12,041 पोस्टें बच रही हैं। इन पर हमें रिजर्वेशन देना है 16%। 16% रिजर्वेशन दोगे तो आपकी जो नंबर ऑफ पोस्टें आने वाली है 1926 के लगभग आने वाली हैं, है ना, 1926 के लगभग पोस्टें आने वाली हैं। इसमें 2 पार्ट्सों में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट्सों में ओपन नेल और फीमेल क्लास में, सो 963 ओपन नेल और 963 फीमेल क्लास में आएंगी पोस्टें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए ओपन में कितनी आ रही 963, जिन पर आपका सिलेक्शन होना है, और जबकि आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपकी रैंक आ रही 3000। क्या क्या हो सकता है इस रैंक में? इस रैंक में मैं ये जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरे पास जो कमेंट्स आ रहा है उसको देख के लग रहा है कि कम से कम इसमें से 300 प्लस चले जाएंगे आपके
300 से 400 मान सकता हूँ मैं चले जाएंगे वर्ग 1+2 में जाने की उम्मीद है, और 300 से 200 बंदे में अनरिजर्व में जाने की उम्मीद है, 600 और कम से कम 150 गेस्ट टीचर में चले जाएंगे आपकी रैंक में से। तो ये समझिए कि 600 निकल जाएंगे, तो भी आपकी रैंक लगभग 2300-2400 के लगभग बचने वाली है, 2300-2400 के लगभग बचने वाली है 3000 में से, जबकि पोस्ट 900 आ रही। तो यहाँ पर थोड़े सिलेक्शन के चांस कम बन रहे हैं, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि देखिए यदि मान लीजिए कि अधिक से अधिक लोग वर्ग 1 और 2 में चले गए तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको दुआ ये करनी होगी कि वर्ग 1 और 2 में अधिक से अधिक कैंडिडेट, कम से कम 1000 कैंडिडेट निकल जाएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो मुझसे पूछोगे तो मैं 50% कहूँगा, 50% आपका सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। 50% हो सकता है, 50% नहीं भी हो सकता। इसके बाद बात करेंगे अगला कमेंट्स। और देखिए नौनीलाल साहू का वर्ग 2 इंग्लिश में 1700 ओबीसी रैंक कैटेगरी 84 नंबर हैं, डीपीआई में होगा या नहीं। देखिए सबसे पहले मैं इंग्लिश की बता दूं आपको, इंग्लिश की पूरी स्टोरी बता दे रहा हूं मैं वर्ग 2 की इंग्लिश की स्टोरी ये है कि देखिए टोटल पोस्टों की बात करूं तो टोटल पोस्टें आपकी इंग्लिश की आने वाली हैं, वो इंग्लिश की पोस्टें आने वाली हैं 3342 पोस्टें आने वाली हैं। और बात सिलेक्शन की करेंगे तो अनरिजर्व का लगभग अभी 107 तक फाइनल सिलेक्शन हो गया है, फीमेल का भी 107 पर ही फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 91-43 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया, फीमेल का भी इतने पर ही है। और ओबीसी की बात करूंगा तो ओबीसी का 91.43 मेल का भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और 91.43 पर ही फीमेल का भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आपके 84 हैं, बिल्कुल आपके तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। आप सिलेक्शन के दायरे में आएंगे और आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब ये नहीं बता सकता कि मैं डीपीआई में होगा कि ट्राइबल में होगा, क्योंकि दोनों को मर्ज कर दिया है, तो ये तो डिपेंड बता नहीं पाऊंगा। क्योंकि देखिए कुछ कैंडिडेट पुराने भी हैं जिनने किसी तरीके से काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था, वो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो थोड़े से आपको ये तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि आपका किस डिपार्टमेंट में होगा, लेकिन इतना कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा नोबेल साहू जी। ठीक है, इसके बाद मुस्कान मिश्रा 108 नंबर अदर स्टेट से जनरल से हो सकता है क्या। देखिए 108 नंबर अदर स्टेट हैं। सबसे पहले आप अपनी रैंक बताएं, बिल्कुल आपकी बात हम करेंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 100 अदर स्टेट हैं तो 115 के प्लस हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है। बाकी आपका भी माने कि क्योंकि देखिए आपको फीमेल में गिनती नहीं ली जाएगी, आपको अनरिजर्व ओपन में ही गिनती ली जाएगी। उस हिसाब से यहाँ पर मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, आप अपनी रैंक भेजें तो बिल्कुल मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा मुस्कान जी। इसके बाद नोबेल साहू का बता ही दिया हमने। इसके बाद है सुनील कुमार जाटव, सर मेरे पास गेस्ट टीचर 2 सत्र 245 दिन है कंप्लीट हैं और वर्तमान में कार्यरत हूँ। 22-23 वाला अभी बन नहीं रहा है, वर्ग 3 में वर्तमान सत्र कैसे लग सकता है सर जी, प्लीज़ बताओ। संकुल वाले बोल रहे हैं पूरा सत्र होगा तभी बनेगा। बिल्कुल देखिए अभी इस सत्र का तो संभव नहीं है, जब तक पूरा सत्र नहीं हो पाएगा जब तक बनने की कोई उम्मीद नहीं है, है ना। बाकी आपके 225 दिन हो गए हैं, 2 सत्र हो गए हैं, तीसरा आप चल रहे हैं, तो 2 सत्र का बनवा लीजिए, तीसरा आप रनिंग में है तो आप वहाँ से बता सकते हैं। या फिर जो भी देखिए यदि बन जाए तो ठीक है, और नहीं बनता तो जो आपकी पे स्लिप हैं, है ना, जो मंथली पे होता है उनको निकाल के आप बिल्कुल रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको दिखाने पर हो सकता है कि आपका वेरिफिकेशन हो जाए। तो समझ में आ गया होगा। बाकी और अदर ऐसा कोई वो नहीं है कि जिससे बनने की वो उम्मीद हो, बाकी आप यही कर सकते हैं और यही आपके हाथ में है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम आज का वीडियो हम यहाँ ख़त्म करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है ना। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।